ओम शांति। गुड इवनिंग। मेरा लौकिक एड्रेस मैं रीता राय हूँ। मेरे ब्रह्मा कुमारी का सफ़र 3 साल का है। लगभग 3 साल से मैं यहाँ जुड़ी हूँ। इसके पहले भी मेरी ज़िंदगी अच्छी खुशहाल थी, सब कुछ ठीक ठाक था, बहुत धार्मिक थी और अपने जीवन से सेटिस्फाइड थी। जीवन में जैसे सब कुछ अभी तक तो मैंने देखा था कहानियों में, किस्सों में, लेकिन सबके जीवन में आता, शायद मेरे जीवन में भी एक मोड़ ऐसा आया कि मेरे बेटे की डेथ हो गई। और वो लम्हा थोड़ी सी मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था, मेरे लिए जीवन को टर्न कर दिया। उस दुख से उबरने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। डे बाई डे मैं नीचे जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था। चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति की तो थी मैं, तो बस भगवान से जाके बस यही कहती थी कि अब मैं आगे क्या करूं, इस परिवार को कैसे मैं आगे संभाल पाऊंगी। ये सोचते हुए मैंने देखा कि मैं तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन बाबा ने मुझे कैसे बुलाया मुझे भी नहीं समझ में आया। मेरे दिमाग में बस एक चीज़ थी कि मैं मेडिटेशन करूं और मेडिटेशन में अपने को कैसे मैं सरवाइव करूं कि अपने परिवार को भी देख पाऊं और पास्ट को भी थोड़ी सी कुछ दे पाऊं, जो चला गया उसके लिए भी मैं कुछ कर पाऊं। बहुत हिम्मत करके एक बहन मुझे यहाँ ले आई और आने के बाद मुझे लगा कि शायद जिसकी तलाश थी वो मेरी पूरी हो गई। यहाँ आने के बाद यहाँ का वातावरण और यहाँ के मेडिटेशन से मुझे जो शांति मिली, तो उसकी अनुभूति की जा सकती है, उसको ज़ुबान से मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल लाइफ चेंज होने लगा और जैसे मतलब कदम दर कदम मैं ऐसे आगे बढ़ती गई कि मुझे सब कुछ जो चीज़ लगता था कि मेरे लिए दुर्लभ है, मैं कुछ भी कर नहीं पाऊँगी, जीवन जी नहीं पाऊँगी, अब मुझे लगा कि मैं तो नॉर्मल ज़िंदगी चल रही हूँ। जो चल रहा था वो मेरे हाथ में नहीं था, जो कुछ मेरे साथ घटा वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं कुछ और पर्पज़ से भी तो यहाँ आई हूँ। ये पर्पज़ मुझे शायद भगवान ने दिखाया और वो पूरा करने के लिए मुझे मेडिटेशन के माध्यम से सबको साथ लेके चलने के लिए जो बाबा ने मुझे आदेश दिया वो मैं कर रही हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है और इससे मेरे जीवन में जो बदलाव आया है इसको मैं कैसे बताऊँ आपको, समझ नहीं पा रही हूँ। मैं खुद नहीं सरप्राइज हूँ कि मैं कैसे इतनी बदली हूँ। पीछे की ज़िंदगी को और अब की ज़िंदगी को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल चेंज हूँ। जीवन जीने का तरीका आ गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ जो पीछे की ज़िंदगी मेरी कुछ भी नहीं थी, वो आज यदि ये मेडिटेशन और ये दुनिया मुझे पहले मिली होती तो जाने मैं क्या कर चुकी होती। अपने परिवार को, इस समाज को, इस दुनिया को भी मैं कुछ दे पाई होती। बहुत लेट जुड़ी हूँ। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी आप सुन रहे हो, कि देखिए जीवन मेरे हाथ में, जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, समस्याएं मेरे हाथ में नहीं हैं, बट उसको फेस करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो इस मेडिटेशन से होता है और इतनी अच्छी मिलती है उससे हिम्मत कि इसका तो अनुभव किया जा सकता है, जुबान से बयान नहीं किया जा सकता है। ये अनुभव मेरा बताता है कि जो भी मतलब परिस्थिति मत देखें कि मेरे सामने आए, उससे पहले अपने को इतना स्ट्रांग बनाएं इस मेडिटेशन के माध्यम से कि परिस्थितियाँ आपके सामने सर झुका के चली जाएं और आप उसको फेस कर लें। जीवन तो सरिता की तरह बहता ही रहता है, वो रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। आज मैं जो बच्चा चला गया है उसके लिए भी दुआएं देती हूँ, उसको जो यहाँ नहीं दे पाई वो भी मैं देती हूँ, परिवार को भी मैं देती हूँ और
जीने की इच्छा ख़त्म अब नहीं हुई है। एक बार लगा था कि मैं जीने की इच्छा छोड़ चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे जितना जीवन मिलेगा मैं लोगों को दे पाऊँगी, कुछ कर पाऊँगी। बस इतना ही कहूँगी आप लोगों से, प्लीज़ जीवन में हताश कभी मत हों। जब भी कोई परिस्थिति आए उसमें अपने को संभालने की ज़रूरत है। यहाँ जुड़ें। बाहर तो रास्ता नज़र नहीं आता था, वहाँ कन्वर्सेशन भी होता था तो वन वे, भगवान से भी हम लोग वन वे कन्वर्सेशन करते थे, भगवान बोलते नहीं थे। यहाँ उस चीज़ को बताते, उस ट्रिक को बताते, उस माध्यम को बताते कि हम कैसे उनसे बात करें, कैसे वो मुझे शांत करें। ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है जीवन को सरल बनाने का, सुखी बनाने का, बेहतर बनाने का। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करूँगी कि जीवन में यदि कुछ पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशी देना चाहते हैं, तो यहाँ से ज़रूर जुड़ें, मेडिटेशन करें, भगवान से जुड़ें, सचमुच भगवान की हकीकत को समझें ताकि वो आपकी मदद कर सके और आप उनके बन सके। ओम शांति।